हम सबको लाइफ में वो चाहिए होता है जिसके हम अक्सर सपने देखते हैं, जो हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में शामिल होता है। मगर अपने दम पर जीने का रास्ता इतना इजी नहीं होता। अभी हाल ही में जैसे एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, उनकी लाइफ में भी अनेकों उतार चढ़ाव रहे होंगे। मगर यार असल बात होती है कि आप खुद को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, किस तरह अपने ड्रीम पर काम कर रहे हो। वो चीज़ जो आपको चाहिए उसे किस तरह अपना बनाने के लिए अपने पूरे दिन को इन्वेस्ट कर रहे हो। भाई सबसे पहले है लगातार हार्ड वर्क करते रहो, और वो भी बिना रुके। देखो यार, आपका लगातार अपने आप को प्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे गांव में एक आदमी था, वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ बिताता, पैसे कमाता, बीवी बच्चे को पालता और अपनी लाइफ आराम से बिताता था। पर उसके गांव के पास एक नदी बहती थी। तो होता क्या था कि बरसात के समय उस नदी का पानी अक्सर गांव में आ जाता था और उस गांव को काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो इस साल फिर से बरसात का मौसम आया और वहां फिर से बहुत तेज बारिश के चलते नदी का पानी गांव में घुस गया। और ये बाढ़ इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे पूरा गांव डूबने के आसार पर आ गया। बाढ़ के पानी के अंदर अनेकों घर को नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई और इसी बाढ़ में इस आदमी के बीवी बच्चे भी गुजर गए। अब कोई और होता तो गांव छोड़कर चला जाता, मगर यह बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ढीठ किस्म का था। इसका दिल दिमाग में अपने बीवी बच्चों को जाने का गम इस तरह से बैठा कि अब इसे किसी भी तरह इस नदी के पानी का कुछ करना था। ये रोज जाकर उस नदी के पास से कुछ जमीन खोदने लगा और उसे दूसरे गांव की नदी से मिलाने के लिए लंबा रास्ता बनाने लगा। गांव के लोग उसे पागल बोलने लगे कि अपने बीवी बच्चों के जाने से इसका दिमाग काफी खराब हो गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। मगर इस नदी का पानी दूसरी नदी से मिलाना अब इसका उद्देश्य बन गया था। वो रोज जाता और फिर से जमीन खोदने लगता। बहुत टाइम तक उसने ऐसे ही जमीन खोदी और जब दूसरी नदी के छोर पर पहुंच गया तो वहां की जमीन खोदकर वापस इस नदी के छोर पर आया और फिर इसके छोर को भी पूरी तरह खोद दिया। फिर इस नदी का पानी गांव के रास्ते ना जाकर उस नदी की तरफ बहने लगा और दूसरी नदी से मिलने के बाद दोनों नदी एक दूसरे में मिलकर आगे बहने लगी। नए साल फिर से जब बारिश आई तो इस बार नदी का पानी गांव के अंदर नहीं आया, वो वहीं दूसरी नदी के साथ मिलकर आगे निकल गया। तो यार दुनिया कितनी ही आपको तोड़ दे, परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जिद एक बार किसी चीज में बैठ गई है तो बस उसमें लग जाओ। इसके बाद जब आप रेगुलर हार्डवर्क करते रहते हो तो आपको अंदाजा भी नहीं होता, मगर यह सच है कि आप रोज पहले से बेहतर होते जाते हो। जैसे मानो आपको बाइक चलाने का शौक है मगर आपको चलाने नहीं आती, या बचपन में हमें साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है पर हमें वो चलाने नहीं आती, और वही हम रोज उस पर किसी तरह पैडल मार मार कर आगे बढ़ते हैं। गिरने लगते हैं तो संभलने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो पहले वाली गलती से बचने की कोशिश करते हैं। तो यार ये एकदम से थोड़ी ना होता कि आपको साइकिल चलानी आ जाए, ये तो आपने रोज उस पर पैडल मारे तो आप उसे चलाना सीखे। ठीक इसी तरह जब आप रोज किसी चीज को करते हो तो पहले से बहुत बेहतर उसमें बनते जाते हो। इसके बाद जो भी हो रहा है भले ही आप उस पर भरोसा मत करो कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, या कुछ हो पाएगा या नहीं, भले ही इस दुविधा में रहो, मगर इतना विश्वास तो जरूर रखो कि भाई मैं बनूंगा तो जरूर कुछ, ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठूंगा नहीं। जब आप अपने आप में ही ये सब बातें बोलते हो तो आपका अपना मन भी आपको थोड़ा हौसला देने में मदद करता है। वो बताता है कि साला कुछ भी हो जाए हम अपना लठ तो गाड़ देंगे। और अभी जो आप कर रहे हो उसके रिजल्ट्स पर फोकस मत करो, फोकस करो अपने सीखने पर, फोकस करो कुछ नया क्रिएट करने पर, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ ही जाते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप अच्छा करो या बुरा करो, रिजल्ट तो आ जाएंगे। पर यार अगर आपने सीखने पर और कुछ नया क्रिएट करने पर फोकस किया तो आपका मुकाबला दूसरा कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से चल रही है और आप हर वो चीज इमेजिन कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। क्योंकि सोच तो हम कुछ भी सकते हैं ना, सोचने पर कोई रुकाव थोड़ी है। तो सोचो और हमेशा कुछ नया करने, कुछ नया सीखने पर फोकस करो। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आगे बढ़ने में। ये एटीट्यूड, ये जीने का तरीका हमेशा आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का हौसला बनाए रखेगा। दोस्तों वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज इंस्टा पर जरूर आओ, और यह तो बिल्कुल फ्री है। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है और जुड़ जाना है मेरे साथ, ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से आओ और जुड़ जाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।